जय माँ कुलदेवी बायण माता की जय। महाराजाधिराज श्री एकलिंगनाथ महाराज की इस पुण्य धरा पर हम महान प्रतापी श्री महाराणा प्रताप का जन्म उत्सव सप्ताह मना रहे हैं। खम्मा गनी होकम, हम हमारे 16वीं सदी के महानायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म तिथि आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। मुझे बहुत खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है क्योंकि ऐसे वीर योद्धा का स्मरण हो रहा है जो कि धर्म राष्ट्र में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले, ऐसे अद्भुत शौर्यवान और अदम्य साहस वाले, अपने राष्ट्र के हर पक्ष की रक्षा कर हेतु अपना प्राण न्यौछावर करने वाले, इस भूमि पर वह भारतीय इतिहास में बार बार दोहराए जाने वाले अति सम्मानीय हमारे महाराणा प्रताप के जन्म दिवस तिथि की आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं, जिन्हें याद कर हृदय आज भी आत्मगौरवशाली सम्मान से गर्व से भर जाता है, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वहित हेतु इस राष्ट्र में सबके लिए कुछ कर गुजर जाने की अनगिनत विशेषताओं को ये मेवाड़ भूमि तो क्या संसार भी नहीं भुला पाएगा। मुगल सल्तनत का घमंड चकनाचूर करने वाले इस राजस्थान की धरा का मान व गौरव बढ़ा मातृभूमि का ऋण चुकाकर मन ही मन अपना मंत्र दोहराकर, जो दृढ़ राखे धर्म को ती ही राखे करतार, अणि मंत्र रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। ऐसे सूर्यवंशी महाराणा के तेज से क्षत्रिय गौरव जगमगाया है। अरे ऐसे ही नहीं क्षत्रिय को इस धरती का दूसरा विधाता कहा गया है। आज भी इस धरा पर क्षत्रियों का रक्त उनके पूर्वजों की दी हुई शिक्षाओं की याद दिलाता है, जो देखती आंखें षड्यंत्रकारी व कूटनीतिज्ञों की राजनीति को पनपने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये जीने की चाह लेकर नहीं, इस धरती पर राष्ट्र के ऋण चुकाने की चाह लेकर, मिटने की चाह लेकर आता है। क्षत्रियों के इसी गुण को कई मूर्ख अहंकार और घमंड की संज्ञा देते हैं। कोई माने या ना माने, वही रियासते गुण का एहसास हम आज भी विरासते रक्त में लिए फिरते हैं। समय चाहे जितना आगे निकलता चले, परंतु कोई महाराणा प्रताप की अनगिनत विशेषताओं को मिटा नहीं सकता है, जिन्होंने सभी का न्याय, सभी वर्गों का न्याय सनातन धर्म पर तोल कर किया। ऐसे सूर्यवंशी का तेज किसी चमकते सितारे से धूमिल नहीं किया जा सकता। इस सनातन धर्म का अर्थ खुद भी समझो और अपने देश को भी समझाओ। सनातन सदा बना रहने वाला, जिसका कोई आदि है न अंत, यह शिव शासित है और ये जगत प्रमाणित है। हमारे इस देश में सारी विद्याएं विद्यमान है। ऋषियों की दी हुई सौगातें, ज्योतिष गणनाएं, वास्तु शास्त्र, आयुर्वेद, गीता, पुराण, यम नियम, आचार विचार, व्यवहार, दिनचर्या, हमारा व्यवहारिक ज्ञान आदि कई शामिल है। अरे हमारा शास्त्र, हमारा देश अनंत ज्ञान का भंडार है। यहाँ छोटे से छोटा ज्ञान लेकर बड़े से बड़े ब्रह्मांड के ज्ञान का, आत्मा से परमात्मा के ज्ञान का, आत्मा से परमात्मा के मिलन का सारे ज्ञान यहीं पर ही प्राप्त है, वो कहीं और नहीं मिलेंगे। जाने क्यों हम भटक बैठे हैं इस सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को, हम पाश्चात्य संस्कृति की हवा लगा बैठे हैं और अपने खरे सोने को मिट्टी के मोल बेच बैठे हैं। हम अपनी उस सुप्रीम पावर की ऊर्जा को देकर खुद निस्तेज हो बैठे हैं। हम अपनी इंद्रियों को बल देने व वश में करने की कला, स्वाद और लत की बुरी आदतें लगा बैठे हैं। जरा सोचो, हम क्या थे और क्या हो बैठे हैं। फर्क हम पर आक्रांताओं के द्वारा साक्ष्य, हमारे शास्त्रों आदि के साक्ष्य मिटाने से नहीं पड़ा, जितना फर्क हमारे द्वारा
उन्हें भुला देने से पड़ा है। हमें जबरन जो चश्मा पहना दिया गया, हमने इसी बदरंग रंग में दुनिया देखना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा नुकसान हमारे द्वारा वास्तविकता को भुला देने से हुआ है। गांव-गांव, घर-घर, हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास पारंपरिक तरीके से ज्ञान व्याप्त था। हमारी गलती, उन पर हमने ध्यान नहीं दिया। राक्षस के रूप में रावण को पहचान नहीं पाए। ऐसे भयरूपियों के भेष को हम समझ नहीं पाए। छोड़ो, उठो और खुद सोचो, इस पाश्चात्य संस्कृति से हमने क्या खोया है। इस पाश्चात्य संस्कृति से क्या हम फिर से इस धरती को महाराणा प्रताप दे पाए हैं? तो फिर क्यों हम इस संस्कृति पर, पाश्चात्य संस्कृति पर अपना बहुमूल्य समय गंवाते हैं? उठो, बहुत सो चुके, बहुत खो चुके, बहुत इधर उधर बिखर चुके, बहुत टूट चुके हैं। अब खुद को बटोरने का, समेटने का स्वर्णिम समय आया है। लौट आओ अब अपने में। हर व्यक्ति को उसके सनातन स्वभाव में, गुण धर्म स्वभाव के अनुसार जीने का अधिकार है। एक ओर तो हम अपनी धरती माँ को माँ कहते हैं और दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति से उसे आघात पहुँचाते हैं। हमारी ये भारत भूमि चमत्कारों और रहस्यों से भरी है। जो भी इस धरा से दूर हुआ है वो आज दुखी है, क्योंकि यहाँ ईश्वर और देवता स्वयं निवास करते हैं। उसी ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय सत्ता द्वारा हमारे शास्त्र, ज्ञान, विद्या, कई वेद, पुराण आदि, अरे बहुत से शास्त्र हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में जला दिए गए हैं। हमारे शास्त्र सबके लिए समान, एक नीति से, एक व्यवस्था से। ये संसार गवाह है, ये पूरा संसार गवाह है कि हमारे शास्त्र किसी के पक्षपात के लिए या अपने धर्म और प्रचार इन सब के लिए नहीं बने हैं। वो सत्य है और उसे सनातन कहा, जो सदा से रहा है और सदा रहने वाला है। उस ज्ञान को सबको दिया है और उस ज्ञान से हमें तोड़ने के लिए हमारे ज्ञान को ही हमसे छुपाया गया है, हमारी आस्थाओं को तोड़ा गया है। हमारे शास्त्र किसी एक वर्ग धर्म विशेष के लिए नहीं बने हैं। ईश्वरीय सत्ता सभी के लिए समान भाव रखती है। हमारी सनातन धर्म, शास्त्र और विद्या, शिक्षा ने किसी से भी ऐसे मृत शिक्षा नहीं दी है, किसी को जीवंत ज्ञान दिया है सबको। और इस जीवंत ज्ञान का फायदा विश्व उठा रहा है। हमें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे सूरवीर परम गौरवशाली महाराणा प्रताप के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको उठाने का, जगाने का प्रयास कर रही हूँ। हम कहाँ भटके हैं, अब लौट आओ स्वदेशी सनातनी अपने मूल स्वभाव में। हम सब एकजुट हो जाओ, भाव से, मत से, विचार, कर्म, और बस एक सनातनी भारतीय कहलाओ। इस फूट डालो और शासन करो की नीति से उभर जाओ। एक ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर वानप्रस्थ आश्रम तक के गुण अपनाओ, तभी दीर्घायु और सद्गुण आएंगे। हमारी वर्ण व्यवस्था में की गई छेड़खानी आदि मतभेदों से उबर जाओ। जरा सोचो, जिस ब्रह्मा ने अपने शरीर से वर्ण व्यवस्था बनाई, वह भाग, वह वर्ग अछूता कैसे हो सकता है? क्या हम किसी भी अंग से अछूते रहते हैं? जैसे हमारे शरीर का हर अंग विशेष महत्व रखता है, वैसे ही समाज का हर वर्ग मिलकर सनातन धर्म बनाता है। बिना पैरों के भला कैसे कोई समाज तोड़ सकता है? जो धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसी कामना रख कर बना हो, वो आपस में ऐसा विरोध क्यों करे? मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ, इस मॉडर्नाइजेशन ने हमें क्या दिया? वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य, दीर्घायु, क्या दिया? व्यवस्थित जीवन शैली दी? क्या स्वार्थ रहित जीवन दिया?
क्या अपने देश की कन्याओं को सम्मान से देखा? क्या अपनी गऊ को मरने से बचाया? बीफ मीट तक यहाँ मिलने लगा है। मैं और ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी से पहले हमारी सत्ता में बैठे लोग निस्वार्थ कर्म करते थे? क्या पाकिस्तान बनना निस्वार्थ की निशानी है? शिक्षा पद्धति थोप देना है ये भी? कोई शिक्षा पद्धति की नीति नियम रटाफिकेशन डाल देना, ये क्या निस्वार्थ की भावना है? चाहे मोदी जी क्षत्रिय हित में ना हो, लेकिन वो राष्ट्रीय हित में है। इसी मुख्य बिंदु पे हमारा उनको वोट जाता है। आज भाग्यशाली है हम कि इस पुण्य धरा को आध्यात्मिक नेता मिला है। और वैसे भी इस मेवाड़ी धरा का मंत्र है, जो दृढ़ राखे धर्म को, राखे उसे करतार। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का कर्तव्य केवल अपने कुल, नाम, गौरव और अपने सगे संबंधियों को तारने के लिए नहीं होता, बल्कि राष्ट्र को और राष्ट्र के हित के लिए कर्म करने के लिए होता है। अंत में आज महाराणा प्रताप के इस जन्मोत्सव पर मेरा आप सभी को एक ही बात कहना है, क्षत्रिय को भय से नहीं प्रेम से देखो। जो असली क्षत्रिय होगा वह अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति अपने प्राण दांव पे लगा देगा। क्षत्रिय से तो षड्यंत्रकारी ही भयभीत हो सकते हैं, इसीलिए ही उनके बिछाए हुए शतरंज से क्षत्रिय को दूर रखा जाता है। खैर, क्षत्रिय अपो दीपो भव, अर्थात किसी दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय अपनी खुद की प्रेरणा, खुद का दीप बनो। खुद को प्रकाशित करो और सबके लिए भी प्रकाश स्तंभ बनो। इसी भाव से, इसी विचार से आज हमारे महानायक महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर मैंने आप सबको जगाने का प्रयास किया है। अरे लाख कोशिशें कर ली, हमारे नायक को भी इतिहास से नाम मिटाने की कोशिश की गई, परंतु हमारे महाराणा प्रताप का वजूद नहीं मिटा सके, जिसे आज भी याद करके ये राजस्थान उनकी गौरव गाथा गाता है। प्राण निकलने से नहीं घबराता, रण की आग में खुद कूद जाता है। इतनी हिम्मत कि अपने सामने काल को देख कर भी नहीं घबराता है। ऐसे शूर वीर महाराणा प्रताप को हर सदी में, हर समय ये धरा और ये संसार दोहराता है। क्षत्रिय आन बान और गौरव को बढ़ाने वाले हमारे पूज्य महाराणा प्रताप को मेरा नमन। खमागनी हो।